अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है आप लोगों के लिए। वैसे तो मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ ज़रूर बताती हूँ। ये अलग बात है कि आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते और फिर से वही क्वेश्चन मुझे दोबारा करते हैं। मुझे बहुत सारे बच्चों ने जो है मैसेज किए हैं, ईमेल की हैं और कमेंट्स भी किए हैं और ये पूछा है कि उन्होंने बहुत सारे प्रोफेसर्स को ईमेल की हैं, या तो उन्हें रिस्पांस नहीं आ रहा, या फिर अगर रिस्पांस आ रहा है तो प्रोफेसर ये कह रहे हैं कि हम रिटायर्ड होने वाले हैं, या हमारी लैब में जो है ऑलरेडी स्टूडेंट काफ़ी हैं, या फिर हमारे पास फ़ंड नहीं है। यानी इस तरह की मुख्तलिफ जो है बातें उनको सुनने को मिल रही हैं। तो देखें, इसकी 2-3 वजूहात हो सकती हैं। और कुछ बच्चियों ने मुझसे ये भी पूछा कि मैम इसका ये मतलब तो नहीं है कि हमारी प्रोफाइल अच्छी नहीं है या हमारी कहीं ईमेल अच्छी नहीं है। यानी इस तरह की मुख्तलिफ फिर उनको बातें, या उनको ये फ़िक्र हो रही थी कि कोई ऐसा मसला तो नहीं है। देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मैं पहले भी कहती रही हूँ कि स्कॉलरशिप जो है वो बहुत ज़्यादा सब्र मांगता है। और ऐसा भी नहीं होता कि आपने पहली ही ईमेल की और आपको जो है एक्सेप्टेंस मिल जाए, या आपने 100 ईमेल की और मिल जाए, ऐसा नहीं। और ये भी हो सकता है कि पहले ईमेल पे ही आपको एक्सेप्टेंस मिल जाए। अब जिसको भी इस तरह के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, आप 2 काम करें। पहला, अगर आपने किसी भी अच्छे सीनियर को या पहले जो स्कॉलरशिप पर पढ़ रहा है उससे CV रिव्यू करवाई है और उसने कहा है कि आपकी CV ठीक है, और ईमेल भी आपने एक बार उनसे चेक करवा ली या खुद ही देखा कि ईमेल भी अच्छी थी, तो फिर आप समझें आपकी प्रोफाइल में कोई कमी नहीं है, आपकी ईमेल में भी कोई कमी नहीं है, तो फिर आपको रिजेक्शन क्यों हो रही है? और या तो फिर आप ये भी करते होंगे कि आप 2026 के लिए कहते होंगे, आपने ये गलती भी नहीं करनी। उसके बाद जो फिर एक आम जो मैं आपको बताऊं वजह होती है, अभी आपने कुछ दिन पहले से ही स्टार्ट कर दिया है तो वो भी गलती है। और जो ये रिजेक्शन होती है ना, यानी अगर आपको रिस्पॉन्स आ रहा है ना, चाहे रिजेक्शन का ही आ रहा है लेकिन रिस्पॉन्स आ रहा हो, समझे ये आपकी कामयाबी की तरफ पहला कदम होता है। एटलीस्ट इससे एक बात साबित होती है कि प्रोफेसर ने आपकी ईमेल भी पढ़ी, उसने जो है आपकी CV को भी देखा, और अगर प्रोफेसर ने ये भी कहा कि आपकी जो प्रोफाइल अच्छी है और मैं खुश हूँ कि आपने मेरी लैब में जो है रिसर्च इंटरेस्ट दिखाया है, इट मीन्स कि आपकी अच्छी थी प्रोफाइल। लेकिन अगर वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे या वो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है वो ऑलरेडी किसी न किसी स्टूडेंट को एक्सेप्टेंस दे चुके होते हैं, और ये कॉमन है। फिर वो इनका ये कहना होता है कि अगर एक बार इन्होंने किसी को एक्सेप्टेंस दे दिया होता है तो ऐसा नहीं करते कि एट अ टाइम 2-3 लोगों को दे दें, नहीं, ये एक स्टूडेंट को देंगे, फिर उसी को भी सिलेक्ट करवाएंगे। फिर ये अलग बात है कि आप अगले क्राइटेरिया को फिल ना कर सकें, जैसे कि बाकी मैंने आपको चीज़ें बता रखी हैं, लेकिन ये ऐसा ही होता है। और फिर एक मुझे किसी और बच्ची ने भी कहा कि ये जो रिटायरमेंट वाला वो कह रहे होते हैं, ये भी सच है। आप उनकी जो प्रोफाइल जब देखते हैं ना, तो आप एक चीज़ का अंदाज़ा लगा लिया करें कि अगर उनको बहुत साल हो गए हैं जॉब करते हुए, यानी कि एज अ सुपरवाइज़र, तो हो सकता है वो रिटायरमेंट उनकी करीब आ गई होती है। आप थोड़ा सा यंग, और मैंने ख़ास कहा था कि जो आप देखते हैं ना फुल प्रोफेसर, उनको ढूंढा करें। वहाँ उनकी जो लैब आप विज़िट करते हैं वहाँ पे वो ये सारी चीज़ें, सारी डिटेल लिखते हैं, तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा लिया करें। और ये जो रिटायरमेंट का वो कह रहे होते हैं, बाद दफ़ा वो आपको इनकार भी कर रहे होते हैं। असल में यहाँ एक और कॉन्सेप्ट भी है, ये कभी भी स्टूडेंट को डायरेक्टली नहीं कहते कि हम आपको नहीं लेते, या हमारी आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, या कुछ भी इस तरह। ये एक इनका वे होता है कि ये तरीके से आपको कह रहे हैं कि हम रिटायर होने वाले हैं। तो इस चीज़ को दिल पे ना लें, हमेशा याद रखें। मैंने पहले भी कहा था, कई बार ये बात आपको समझाई थी, ज़हनी तौर पे अभी भी तैयार रहें। ये जो रिजेक्शन होती है ना, ये सबसे पहला आपका कदम है। वो जो कहते हैं ना कि सीढ़ी पे आपका पहला कदम है, ये वही है। इसको दिल पे ना लें, बल्कि खुशी महसूस करें। मेरे अपने साथ जब मैं देखती थी, चाहे मुझे रिजेक्शन भी आती थी ना, मुझे तब भी खुशी होती थी कि शुक्र है मुझे प्रोफेसर का रिस्पॉन्स तो आया। आप भी इस चीज़ को फॉलो करें। और दूसरी चीज़, मेहनत करते रहें। चाहे आपको रिजेक्शन आ रही है, बार बार फिर भी ईमेल करते रहें। उन स्टेप को ज़रूर फॉलो करें जो मैंने बार बार बताए हैं, और वीडियो को एंड तक देख लिया करें, इसमें आपकी ही भलाई होती है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दें। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो आप यहाँ कमेंट करें, मैं फिर जवाब दूंगी। ईमेल रिव्यू करवानी हो वो भी करवा सकते हैं।